ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का टॉपिक है बिफोर वी डाई, मरने से पहले। ठीक है, तो गूगल में मैं देख रहा था थिंग्स टू डू बिफोर वी डाई, मरने से पहले क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत लोगों का बहुत कुछ था। कोई बोला कि मैं स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता हूँ, कोई बोला कि कोई मूवी देखना है, किसी ने बोला कि हमको विल बनाना है ताकि सब चीज़ सही हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि मरने से पहले ये हमको करना है। लिस्ट था पूरा 101 चीज़ों का, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। तो हम लोग देखते हैं कि वेद क्या बोलते हैं मरने से पहले हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सबके लिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या होगा। हाँ, ऐसा तो नहीं खाली बूढ़ों के लिए टॉपिक। हाँ, अभी जो हाल है, हाँ, तो सबके लिए ये टॉपिक। हाँ, तो वी शुड बी रेडी। हाँ, तो इसमें भगवत गीता चैप्टर 2 में टेक्स्ट 12 में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था और तुम नहीं थे और ये राजा नहीं थे, और फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा कि तुम नहीं रहोगे या मैं नहीं रहूँगा या राजा नहीं रहेंगे। तो मतलब हम थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, ये भगवान बोल रहे हैं। तो दो जगत हैं, एक मटीरियल और एक स्पिरिचुअल, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। ठीक है, तो हम लोग कहाँ रह रहे हैं? मटीरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में। ठीक है, और भौतिक जगत में सिर्फ ये धरती नहीं है, और भी ऊपर और नीचे प्लैनेट्स हैं। ऊपर जैसे स्वर्ग लोक, महल लोक, जनल लोक, ब्रह्म लोक, और नीचे आताल विताल, वैसे पाताल, ऐसे करके ऊपर भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, नीचे भी, लेकिन सब मिला के एक भौतिक जगत है। ये भौतिक जगत जो है उसके ऊपर बीच में एक आता है ब्रह्म ज्योति, और ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा? वैकुंठ। वैकुंठ में भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और एक प्लैनेट है गोलोक वृंदावन। तो इसमें दिया हुआ है गोलोक वृंदावन का वर्णन। ठीक है, गोलोक वृंदावन का शेप कैसा है? अपने धरती का शेप गोल है। गोलोक वृंदावन का शेप कैसा है? एक लोटस जैसा है, कमल का फूल जिसमें बहुत सारी पंखुड़ियां हैं। इसमें लिखा हुआ हजारों पंखुड़ियां उस प्लैनेट में, और वो सेल्फ इफल्जेंट है, मतलब उसमें अंदर से रोशनी आ रही है। जैसे अपनी धरती पे रोशनी कहाँ से आती है? सूर्य से, चंद्र से, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन वहां पे सूर्य, चंद्र, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो रोशनी कहां से आ रही है? अपने आप अंदर से आ रही है। इसमें लिखा हुआ है देयर इज नो बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ। वहां पे क्या है? जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। तो वहां पे हम लोग आत्मा के लेवल में है। यहाँ पे हम लोग शरीर के लेवल में, वहां हम लोग आत्मा के, एज सोल्स वी लिव देयर। ठीक है, तो भगवान वहां पे भक्तों के साथ रहते हैं। कौन रहते हैं? कृष्ण अपने भक्तों के साथ गोलोक वृंदावन में रहते हैं। तो यहाँ गोलोक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो भगवान ने क्या किया? एक दुनिया बनाई। ठीक है, वैसे तो एक प्रश्न आता है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, तो उस पर अपने एक बार बाद में आते हैं। पहले इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि गोलोक वृंदावन हमेशा से था। ठीक है, तो ये जो प्लैनेट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो हमेशा से था। ये गोलोक वृंदावन हमेशा, क्योंकि भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि हम थे, पहले भी हैं और रहेंगे। तो ये खाली अर्जुन के लिए नहीं है, हम भी इस प्लैनेट में थे। ठीक है, तो हम भगवान के साथ कहाँ थे? गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में थे। और ये कितना ब्यूटीफुल एक लोटस के जैसा प्लैनेट है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, वहाँ पे फूल हैं और फ्रूट्स हैं जो ऑल सीजन्स के हैं, मतलब हर सीजन का फूल और फ्रूट वहाँ है। इसमें दिया हुआ बहुत सारे चंपक, लिली, लोटस, पारिजात, और यहाँ दिया हुआ है कि देयर आर स्वीट साउंड्स ऑफ वेरियस बर्ड्स। बहुत सारे पक्षी हैं। ठीक है, इसमें नाम भी दिया हुआ है, स्वान, क्रेन, पीकॉक। ठीक है, तो बहुत सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं। फुल ऑफ डिजायर ट्रीज, जो पेड़ हैं वो क्या है? कल्प वृक्ष। मतलब डिजायर ट्री मतलब आपको जो फल चाहिए उसमें से आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये आम का पेड़ है तो आम मिलेगा, नहीं, आम का पेड़ है तो उसमें से एप्पल भी मिल जाएगा। तो डिजायर ट्रीज है वहाँ।
तुलसी प्लांट्स हैं, तुलसी के बहुत सारे प्लांट्स हैं वहाँ पे। सुरभि काव, सुरभि गाय कौन सी होती है? जो अनलिमिटेड मिल्क देती है। वहाँ पे क्या है, प्यार करते हैं गाय से और देवी के जैसा उनका सम्मान रहता है। इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ कि काउस दे हैव डिफरेंट कलर्स, वाइट, ब्लू, ग्रीन। सोचिए कितना ब्यूटीफुल काउस है, कलर्स भी इतने ब्यूटीफुल है। बीज आर हमिंग, भंवरे क्या गुंजन कर रहे हैं, बहुत स्वीट साउंड्स है। बहुत सारे फाउंटेन्स है वहाँ पे, गार्डन्स है और लैंड चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब क्या है? टच स्टोन। टच स्टोन किसी को पता है? नहीं, पारस। तो जो जिसको छू दे तो वो सोने का हो जाता है। तो वैसा मतलब उससे जमीन बनी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कितना मतलब, ठीक है। तो चिंतामणि, एक्चुअली संसार में चिंतामणि बोलने से लोगों को लगता है चिंता और मनी, है ना। संसार में चिंता है और मनी है, वहां पे चिंतामणि है, ठीक है। वाटर इज नेक्टर। मैं उस दिन पेपर में आ रहा था, वो कोई कंपनी का आरओ का ऐड था। पानी इतना खराब है, अगर आप आरओ नहीं पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, बहुत सारा बड़ा आर्टिकल था। तो वहां पानी क्या है? नेक्टर। एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, मतलब कोई भी कुछ बात करता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई गा रहा है। एवरी स्टेप इज अ डांस, कोई चलता भी तो ऐसे लगता है नाच रहा है। एवरी वन देयर इज वेरी ब्यूटिफुल, मतलब वहां पे जो रहते हैं वो बहुत ब्यूटिफुल है। नॉट ओनली ब्यूटिफुल, वेल्दी, अमीर है, स्ट्रॉन्ग, फेमस, नॉलेजेबल, ब्लिसफुल। तो ये सब क्वालिटीज है जो वहां पे रहते हैं। एवरी हाउस इज मेड ऑफ प्रेशियस ज्वेल्स, रूबीज एंड डायमंड्स। तो ऐसे घर बने हुए हैं डायमंड्स के, रूबीज के और ज्वेल्स के। तो भगवान कुछ भी बनाते हैं तो वो बहुत ब्यूटीफुल होगा ही। हाँ, ही इज वेरी ऑपुलेंट, कृष्ण इज वेरी ऑपुलेंट, ही इज द रिचेस्ट। तो वो जो बनाएंगे अपने, जैसे कोई बहुत अमीर आदमी है, वो घर कैसा बनाएगा? हाँ, बहुत अच्छा बनाएगा ना, हर फैसिलिटी वो रखेगा। तो ऐसे भगवान ने गोलोक वृंदावन बनाया तो उसमें क्या है? सब कुछ है। झरने भी हैं, तो चिड़िया भी हैं, तो जानवर भी हैं, तो फूल भी हैं, तो फल भी हैं, और वेरी ब्यूटीफुल। बोला जाता है वहाँ पे सब ऋतुएं वहाँ रहती हैं, लेकिन मेन इज स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु। बसंत ऋतु इज वेरी क्या प्लीजिंग, है ना। वेदर अगर ज़्यादा ठंडी नहीं हो, ज़्यादा गर्मी नहीं हो, एकदम परफेक्ट हो, तो इतना अच्छा एटमोसफेयर है। तो ये शास्त्रों से हमको पता चलता है कि देर इज अ प्लेस विद ऑल दीज थिंग्स आर देयर। फिर यहाँ दिखा रहे हैं कि हियर जीवास आर ऑल सर्विंग कृष्णा एंड कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग। तो वहाँ पे सारे जीव भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान फिर उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। रस, रस मीन्स एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है। तो उसमें 5 रस मुख्य हैं, और भी बहुत सारे रस हैं। तो हमारा भगवान के साथ बहुत सारा रिलेशन हो सकता है। 5 मुख्य क्या है? एक शांत रस। शांत रस मतलब जैसे फूल है, पेड़ है, और भगवान का जो सिंहासन है वो भी। तो वहां पे क्या, सब में चेतना रहती है। तो फूल में भी चेतना है। अगर भगवान फूल को सूंघ रहे हैं तो फूल को महसूस हो रहा है कि भगवान मुझे सूंघ रहे हैं, तो वो उस तरह का सेवा है, उसको बोलते हैं शांत रस। फिर होता है दास्य रस, एज ए सर्वेंट सर्विंग, ठीक है। जैसे हनुमान जी राम जी की सेवा कर रहे हैं, तो दास्य रस है वो। सख्य रस, सख्य रस मतलब फ्रेंडशिप, जैसे भगवान के दोस्त भगवान की सेवा कर रहे हैं। वात्सल्य रस, जैसे मदर यशोदा नंद महाराज भगवान को एज पेरेंट्स सर्विंग कर रहे हैं। और 5वां है माधुर्य रस, जैसे गोपियां भगवान से प्रेम कर रही। तो ये रस है जिससे सबका आदान प्रदान। तो हम जो जीव है, हमारा भी एक स्वरूप है, मतलब भगवान के साथ हमारा भी एक रिलेशन है, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या है? कुछ भी हो सकता है। हम सखा हो सकते हैं, भगवान के माँ बाप हो सकते हैं, हम गोपियाँ हो सकते हैं। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि ये रस एक्सचेंज भी होते हैं। सपोज आप दास्य हैं, दास्य रस में हैं, या सख्य रस में हैं, आप माधुर्य रस में जाना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। बोलने का मतलब हमारा भगवान के साथ रिलेशन है जिसमें प्यार का आदान प्रदान होता है। ऐसी जगह है,
जहाँ के हम निवासी हैं और हम उस जगह को छोड़ के इस संसार में आए हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ आता है कि सर्विस वहाँ पे मुख्य है। जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि सर्विस लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे अच्छा सर्विस कौन कर रहा है? राधा रानी। शी इज़ द बेस्ट इन सर्विस। लेकिन उनका पोजीशन क्या है? सबसे हाईएस्ट। यहाँ पे सर्वेंट का पोजीशन लोएस्ट होता है, वहाँ पे सर्वेंट का पोजीशन हाईएस्ट। वहाँ भगवान खुद सेवा करते हैं भक्तों की। वहाँ पे क्या है? कंपटीशन होता है सर्विस का। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि कृष्णा बिकम्स कंट्रोल्ड। भगवान सेवा से कंट्रोल हो जाते हैं। आप देखोगे कि इसमें एक स्टोरी लिखा हुआ है, आप बोलोगे तो उसको भी मैं बता देता हूँ। किसी को पता है कृष्ण के सर में दर्द हुआ था, तो नारद मुनि को बोला कि जाओ आप ऐसे भक्त का चरण का धूल लेके आइए, तब मेरे सर का दर्द ठीक होगा। तो नारद मुनि बहुत देवताओं के पास गए। वो बोले नहीं नहीं, हम कैसे देंगे, हमको तो नर्क जाना पड़ेगा अगर हमारे चरण की धूल भगवान के सर पे पड़े। तो बहुत देवताओं ने मना किया। बहुत लंबा स्टोरी है, उसको शॉर्ट बोलता हूँ। तो सब ने मना कर दिया। फिर गोपियों के पास गए, तो वो बोली कि नहीं, जितना चाहिए ले लो। तो नारद मुनि बोले आप तो नर्क जाओगे। बोला कोई बात नहीं, हम नर्क जाएंगे लेकिन भगवान का सर का दर्द तो ठीक हो जाएगा। तो उनका भाव क्या है कि भगवान का भला हो, भले मेरा कुछ भी हो, लेकिन ऐसा जो सोचेगा भगवान क्या उनका बुरा करेंगे? तो भगवान बोलते हैं ऐसे ऋण को तो मैं चुका भी नहीं पाऊंगा, आप लोग जितना मुझे प्रेम करते हैं। तो एक्चुअली भगवान को समझना भी बहुत जरूरी है। हम इस संसार में इसलिए भी हैं क्योंकि हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम भगवान को समझते ही नहीं है कि भगवान क्या चीज़ है। राइट, लगता है कि भगवान कुछ गलत ही आदमी है, तभी तो हम उनको छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन जब हम समझ जाएंगे कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं, कितने महान है, तब हमको भक्ति नेचुरल लगेगा और वही हमारे को एक्चुअली सेटिस्फैक्शन देगा। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसमें दिया हुआ कि कृष्णा इज आवर इटर्नल फादर, ही लव्स अस वेरी मच। तभी तो उन्होंने इतना अच्छा बनाया सारा क्रिएशन। जैसे एक फादर अपने बच्चों के लिए बहुत सारा फैसिलिटी क्रिएट करता है, वैसे भगवान भी बहुत सारा फैसिलिटी क्रिएट करते हैं और बोलते हैं कि ही लेट्स अस एंजॉय। पर हम लोग ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि एक इंजॉयर होता है और एक इंजॉयड होता है। ठीक है, इस टॉपिक को भी हम लोग बाद में लेते हैं। मेन ये है यहाँ पे कि ही इज गिविंग अस ऑल फैसिलिटीज टू एंजॉय बिकॉज ही इज द सुप्रीम इंजॉयर एंड ही वांट्स अस टू एंजॉय मोर देन हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों को लगता है भगवान की तो बहुत बीवियां हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, हमारे को करने से हम लोगों को बोलते हैं गलत हो। हाँ, पता है ये बहुत सारे लोग बोलते हैं उनके बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स हैं तो हमारे क्यों नहीं। हम करते हैं तो वो करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वो करें तो रास लीला, हम करें तो रासकल लीला। तो ये लोगों को हजम नहीं होता कि भगवान ऐसे एंजॉय करें। लेकिन फैक्ट ये है कि भगवान जो एंजॉयर होता है ना, जो फादर कंट्रोलर होता है, उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। लेकिन जो बच्चा होता है उसको बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा एंजॉय करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर अगर मेले में बच्चे को ले जाए तो एंजॉय ज़्यादा कौन करता है, फादर या बच्चा? क्योंकि वो अपने पिताजी का हाथ पकड़ के चल रहा है, कभी फ्रूट उठा लिया। मेरे को याद है बचपन में मैं एप्पल वाले का एप्पल उठा लिया और खाते चल रहा था। पापा को 5 मिनट बाद पापा ने देखा, बोला कि ये एप्पल कहाँ से लाया? मैं बोला मैं वहाँ से उठा लिया था। तो बहुत दूर मार्केट क्रॉस भी हो गया था। तो ऐसे करके हम आराम से खाते हुए जा रहे हैं। तो मेले में अगर कोई कुछ खिलौना गिरा भी दिया, टूट गया, तो फादर पेमेंट कर देंगे। मतलब बच्चा इज इंजॉइंग, यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? पिताजी का है एक्चुअली, कि भाई इसको पैसा दे दो, ये इसने कुछ नुकसान, इसको घुमा दो। तो द चाइल्ड इज एंजॉइंग मोर। ठीक है, तो भगवान वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सो गॉड इज गिविंग अस मोर एंजॉयमेंट देन हिमसेल्फ, राइट? तो ये हमको समझना है, स्क्रिप्चर से हमको समझ में आता है। तो गोपीज का एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है, दे आर सर्विंग बट दे आर एंजॉइंग मोर देन कृष्णा। ठीक है, तो भगवान इतने महान हैं कि वो चाहते हैं, जैसे नॉर्मली आप माँ बाप को देखिए, वो क्या चाहेंगे? हमारे बच्चे ज्यादा एंजॉय करें, यस और नो? हाँ,
तो भगवान जब सुप्रीम फादर हैं तो वो क्या नहीं चाहेंगे कि हम एंजॉय करें? तो यहां लिखा हुआ है ही इज सो इंटीमेटली रेसिप्रोकेटिंग विथ हिज डिवोटीज, मतलब भक्तों के साथ ऐसा आदान प्रदान है कि जो सखा है वो भगवान के कमर पे बैठ जा रहे हैं। अगर भगवान है तो भगवान की कमर में बैठने का किसका हिम्मत होगा? होगा किसी का हिम्मत? तो यहां सखा भगवान की कमर में बैठ जा रहे हैं, गोपियां उनको नचा रही हैं ड्रेस पहना के, माँ बाप उनको डांट रहे हैं तो डांट खा रहे हैं, राइट? भगवान मतलब क्या? अगर भगवान का आप देखोगे अरे सब डर के मारे हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं। अगर भगवान डिक्टेटर होते तो सबको हाथ जोड़ना पड़ता, लेकिन यहाँ पे भगवान ही लाइक्स टू बी कंट्रोल्ड। भक्त उनको डांट रहे हैं तो उनको और अच्छा लग रहा है, राइट? सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ कृष्णा। तो अभी यहां प्रश्न आता है कि जब भगवान ने इतना अच्छा गोलोक वृंदावन बनाया जहां पे सारी फैसिलिटी हैं, न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, सब इतने स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल और इतना फैसिलिटी है, सीजन्स इतने अच्छे हैं, न गर्मी न सर्दी, इतने सारे बहुत अच्छे झरने हैं, मतलब पैराडाइस है, तो हम यहां क्यों आए? ये प्रश्न अभी आता है, ठीक है? जेलसी हुई भगवान से और इंडिपेंडेंट रहने के लिए। प्रभु ऐसा है कि कोई कुछ गलत करता है तो पनिशमेंट के हिसाब से नहीं यहाँ भेजा गया। अच्छा, भगवान ने हमको पनिश किया यहाँ भेज के, यहाँ जाके कुछ बुद्धि लो, कुछ सीखो, फिर वापस कुछ सीखो, तुमको वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिस यूज ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है? तो और लिखा हुआ है, हाँ यहाँ लिखा हुआ है विदाउट इंडिपेंडेंस नो लव, मतलब वहां पे प्यार का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है? तो प्यार का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंस नहीं दिया जाए तो वो भी गलत है। भगवान तो फुल्ली इंडिपेंडेंट है और हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे में भी इंडिपेंडेंस होना चाहिए ना। इंडिपेंडेंस मतलब जो हम चाहें वो करें। अगर भगवान ऐसे बोले कि नहीं अब तुमको मेरे को प्यार करना पड़ेगा, तो अच्छा लगेगा आपको? बोलिए, यू हैव टू लव मी, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। तो भगवान फ्रीडम देते हैं, आप चाहते हो मुझे प्यार करना तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो फिर हमने क्या किया? उस इंडिपेंडेंस को मिसयूज किया, या हमने सोचा कि चलो एक बार भगवान को छोड़ के भी देख लेते हैं। हाँ, तो यहां लिखा हुआ है कॉजलेस अनविलिंगनेस टू सर्व, मतलब हमारी इच्छा हुई कि बहुत सेवा कर लिया, अब सेवा नहीं करनी है अब। हाँ, एक चेंज, तो हमको ये। और एक और कारण लिखा हुआ है ब्रेकिंग द रूल्स देयर, तो हमने कुछ ऐसा किया जो वहां के रूल को ब्रेक किया। ये सब इंडिपेंडेंस को मिसयूज कर रहे हैं हम लोग, मतलब हमारे पास इंडिपेंडेंस है, हम उसको ऐसे कर रहे हैं कि हमने रूल ब्रेक कर दिया, या भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं हुई, ठीक है? और यहाँ पे एक और चीज लिखा है वांट टू बी कृष्णा, मतलब वी वांटेड टू प्ले गॉड, भगवान का रोल प्ले हम करेंगे, कंट्रोल एंड एंजॉय हम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, भगवान ने बोला क्या कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, वाई? यहाँ पे लिखा हुआ वाई, तो भगवान हमको बोले वाई, क्या हो गया तेरे को? हाँ? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ? तबीयत ठीक है? तुमको सब कुछ दिया, एंजॉय करो यार, तुमको और क्या, कहाँ किस लफड़े में फंसना चाह रहे हो? नहीं, हम ठीक है, आई वॉन्ट टू एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम यू। भगवान बोले आई लव यू, कम ऑन, नो। तो फिर वर्ल्ड क्रिएटेड टू फुलफिल डिजायर ऑफ रेबेलियस जीवर्स एंड रिफॉर्म देम, तो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? जिसने रेबेल किया, मतलब भगवान से विद्रोह किया, क्या? हाँ, भगवान को जिसने छोड़ा और फिर उसको करेक्ट करने के लिए भगवान ने दुनिया बनाई। कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है, ये लो, इच्छा पूरी करो और तुमको जो जो करना है करो, ठीक है? और भगवान चाहते कि सब ठीक हो जाए, ठीक है? तो ये दुनिया क्या है? करेक्शन होम भी बोलते हैं उसको,
कि करेक्शन करने के लिए और डिजायर फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न पूछेगा तो उत्तर दे पाएंगे? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, हाँ, गुपचुप तमाशा देखे, वाह रे तेरी खुदाई। तो लोग सोचते हैं भगवान ने हमको भेज दिए यहाँ पे और खुद मजा ले रहे हैं और हमको सफर करवा रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, जैसे कोई लड़का या लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के बोलते हैं मुझे प्यार हो गया किसी से, लेकिन जिससे प्यार होता है माँ बाप जानते हैं वो गलत है, वो लड़का या लड़की गलत है, और फिर बच्चा रियलाइज करे कि नहीं मेरे माँ बाप सही थे, देखो हम जिससे शादी किया वो मेरे को यूज करने के लिए या गलत है। ठीक है, तो वो रियलाइजेशन के बाद अगर वो समझे कि हाँ ठीक है ये गलत है और फिर माँ बाप के पास वापस आए, तो भगवान क्या है कि हमको रियलाइजेशन दे रहे हैं कि ठीक है तुम भले करो, लेकिन जब हम रियलाइज करेंगे कि हाँ ये हमारी गलती है, तो फिर हम इसमें ध्यान लगेगा कि हाँ नहीं ये कुछ बात है इसमें, भगवान की बात है। इसलिए जीव अट्रैक्ट कब होता है? जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब रियलाइज करता है। तो अभी तक क्या है, दुनिया में लोग जल्दी से अभी तक फ्रस्ट्रेट हुए नहीं है, कुछ कुछ हुए हैं जो भक्ति में आ रहे हैं, ये रियलाइजेशन नहीं हुआ है ना। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सरमति समात्मा सदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम, बहुत जन्मों के बाद अपने को रियलाइजेशन आता है कि नहीं कृष्ण के पास जाना है हमको, इस संसार में हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसमें एक और एग्जाम्पल आता है कि जो बच्ची कुकिंग वाला एग्जाम्पल आता है कि बेटी माँ को बोलती है कि नहीं आज मैं खाना बनाऊंगी, माँ क्या बोलती है कि नहीं आप बना नहीं सकोगे, जिद करती है, तो फिर उसको किचन सेट ला के देती है, तो बच्ची खाना बनाती है बहुत देरी, फिर बोलती है नहीं भूख लगी है। तो वैसे ही हम लोग भी आए हैं तो भगवान ने हमको वो किचन सेट मतलब ये दुनिया दे दी, करो अब बनाओ जो बनाना है, कंट्रोल एंजॉय ये सब। फिर जब हम लोग देखते कि नहीं हो रहा है संसार में, सही में बहुत ट्राई कर लिया, तो फिर हम लोग वापस मुड़ते हैं। एक और एग्जाम्पल आता है, फादर बेटे को गाड़ी में लेके जा रहे हैं ड्राइव करके, बेटा क्या बोलता है हमको गाड़ी चलाना है, तो पिताजी क्या बोलते हैं कि नहीं तुम चला नहीं सकोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन बच्चा जिद करता है, तो फिर उसको क्या करते हैं फादर एक टॉय कार लेके देते हैं, तो बेटा चलाता है, फिर चला के जब थक जाता है तो क्या बोलता है कि पिताजी चलो चलो घर चलो। जैसे छोटा बच्चा आग में हाथ डालता है तो फादर मना करते हैं, लेकिन वो डालता है, जलता है, तो फिर रियलाइजेशन होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं शास्त्र में ये बताने के लिए कि कैसे हम लोग रिफॉर्म और रियलाइजेशन कैसे करना है और कैसे होता है। तो गॉड इज वेटिंग फॉर दैट रियलाइजेशन। भगवान वेट करें कब ये समझेगा, कब ये रियलाइज करेगा कि इसको यहां पे सुख नहीं मिलने वाला है। तो मटीरियल वर्ल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड दुर्ग। दुर्ग मतलब एक जेल की तरह है, और दुर्गा देवी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है। ठीक है, दुर्गा देवी, और वो त्रिशूल से 3 क्लेश दे रही है हमको। तो 3 क्लेश क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक मतलब जो हमारे शरीर की तकलीफ है, जैसे बुखार है, सर में दर्द है, टेंशन है, तो वो कष्ट। आदि भौतिक मतलब दूसरों से जो मुझे कष्ट मिल रहा है, जैसे कोई मुझे गाली दे दिया या कोई मुझे अटैक किया। ठीक है, और आदि दैविक मतलब नेचुरल कैलामिटीज, सुनामी है, अर्थक्वेक है। तो ये कष्ट देवी दे रही है हमको। क्यों दे रही है? कोई बोल सकता है कि देवी कष्ट क्यों देगी हमको? वो तो माता है, माता कभी कष्ट देती है क्या बच्चे को? लेकिन माता झापड़ मारती है कभी बच्चे को? मारती है क्या? किसी ने मारा है? हाँ मारा है ना। क्यों मारती है? बदमाशी करता है तो मारती है। तो वैसे ही दुर्गा देवी हमको, हम बदमाशी करके आए हैं तो हमको एक झापड़ मार रही है कि चलो क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है तुम, जाओ, कम टू योर सेंसेस। हाँ, ये माया के नशे में बैठे हो, निकलो, इस संसार में तुमको सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। गीता में कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तो यहाँ लिखा हुआ है दुर्गा देवी का एक्चुअली मैसेज ये है, एक्टिविटी ऐसा है कि तुम इस जेल से निकलो और भगवान के पास जाओ। जो राइट पुलिस ऑफिसर होगा वो क्या चाहेगा कि कैदी जेल से निकले और बाहर जाए, राइट?
वैसे दुर्गा देवी क्या चाहती है कि हम इस संसार में रहें? नहीं, इस संसार से निकलें और भगवान के धाम जाएं। तो यहां लिखा यू बिलोंग टू गोलोक। वी ऑल, सब जीव कहां के हैं? गोलोक के हैं, भगवान के साथ रहने वाले हैं। तो हम यहां पे आए हैं, लेकिन हम यहां खुश नहीं हो सकते, हम इस मटेरियल वर्ल्ड के नहीं है। जैसे मछली पानी के बाहर अगर एंजॉय करने की कोशिश करे तो कर सकती है? मर जाएगी, तड़पती रहेगी। हाँ, तो वैसे ही हम लोग तड़प रहे हैं, लेकिन हम लोग को डायलॉग सुनाया जा रहा है, ये तड़पना ही तो जीवन है, इंजॉय द तड़प। हाँ, तड़पने को एंजॉय करो। क्यों भाग रहे हो संसार से? संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? अरे संसार से भागोगे तभी तो भगवान को पाओगे। तो डायलॉग ऐसे ऐसे हैं कि तुम तड़पने का मजा लो। जब दर्द नहीं था सीने में तो खाक मजा था जीने में। तड़पो, यही तो एंजॉयमेंट है। तुम उसको गलत क्यों मान रहे हो? इस तड़पन से मजा लो, ये तो असली आनंद है। तो ये संसार के माया के डायलॉग्स हैं, माया अलग अलग लोगों से बुलवा रही है। तो भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो एक बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग है, बहुत बड़ा अरेंजमेंट है। भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई। भगवान ने क्या किया? 84 लाख स्पीशीज दिया। ठीक है, यू वांट टू एंजॉय, तो इसमें दिया हुआ है कि हर तरह का एंजॉयमेंट दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम जाओ दुनिया में सफर करो और वापस आ जाओ, नहीं। हम लोग इस संसार में लाखों जन्मों से यहाँ हैं, और लाखों जन्मों में क्या कर रहे हैं? लिखा हुआ है मेन एंजॉयमेंट क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो इसमें दिया हुआ है कि ईटिंग में भी इतने सारे योनि से हम होके आए हैं। कभी हाथी बने, कभी शेर बने, कभी देवता बने, कभी पेड़ बने। तो यहाँ पे दिया हुआ है एलिफेंट कैन ईट मोर देन 40 kgs। तो आपको ऐसे ऐसे शरीर मिले जहां पे आपने 40 किलो एक साथ खाया। शेर का शरीर मिला जहां पे आपने शिकार करके खाया, मतलब मजा लिया शिकार करने का। और मीट खाया, कितना कितना किलो मीट खाया बिना डाइजेशन प्रॉब्लम के, कुक करने की जरूरत नहीं है। तो ईटिंग का एंजॉयमेंट आपने बहुत किया। स्लीपिंग का भी लिखा हुआ है। तो आप पोलर बेयर बने। पोलर बेयर 6 महीना सोता है, पता है आपको? और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ स्नेल्स हैं, घोगे, जो 3 साल सो सकते हैं एक बार में। मतलब अभी सोएंगे 2023 में तो 2026 में उठेंगे। तो भगवान ऐसे ऐसे मतलब शरीर दिए हैं। हाँ, मेटिंग में दिया हुआ है कबूतर 50 बार मैथुन कर सकता है। बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। डिफेंडिंग में आपको दांत दिए जिससे आप अटैक अपने आप को बचा सको। क्लॉज दिए, नेल्स, आप बचा सको। ह्यूमन बींग्स, ताला, चाबी, एटम बॉम्ब, क्या क्या करके, मतलब हर चीज का आपने मजा लिया। ठीक है, और जब ह्यूमन बॉडी में आए हैं तो मतलब ये सारा आनंद हम लेके आए हैं, मटीरियल एंजॉयमेंट। प्रश्न ये आता है कि इतना सब करने के बाद पेट भरा है? और चाहिए? गिव मी मोर। आपको लगता है ये और 84 लाख योनियां लेंगे तब जाके पेट भरेगा? हाँ, कितने भी योनियां ले लो, कितने भी जन्म ले लो, ये पेट इस रात की सुबह नहीं, ये आग कभी बुझेगी नहीं होगा सेटिस्फैक्शन। तो क्या करना चाहिए? इसमें दिया हुआ करोड़ों का एंजॉयमेंट लेके हमारा पेट भरा नहीं, तो इस ह्यूमन बीइंग का एंजॉयमेंट 1 रुपए का एंजॉयमेंट है। देखिए ना कितना खाया हमने। 84 लाख बॉडीज अलग अलग मिली और अलग अलग खाया। हाँ? पानी में भी खाया, हवा में भी खाया, 56 भोग खाया, किलो किलो खाए, टन टन खाए। हाँ, शिकार करके खाया। सोए भी ऐसा सोए कि 3-3 साल सोए। अभी कितना सो सकते हैं हम लोग? 12 घंटा, 15 घंटा, और क्या 3 साल सो सकते हैं? नहीं। तो इतना सोया, इतना मैथुन किया, इतना डिफेंस किया, सब कुछ किया, तो भी पेट तो अब भरेगा क्या? भगवान बोलते हैं नहीं भरेगा बेटा, क्योंकि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तुम्हारा एंजॉयमेंट क्या है? आत्मा का है। तो तुम आत्मा के लेवल में आओ तब तुम एंजॉय कर सकोगे। समझ में आया? तो दिस इज द मैसेज। तो इसमें भगवान गीता में बोलते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म ना एति माम एति स्वर्जुन। मतलब
अगर तुम मेरे जन्म और कर्म को समझ जाओगे तो फिर आप इस संसार में जन्म नहीं लोगे. सो भक्ति विल गिव यू परफेक्शन. इसलिए भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना बहुत जरूरी है. भगवत गीता क्या है? भगवान ने क्या कहा? तो भगवान ने ये दुनिया बनाई तो फिर भगवान ने एक मैनुअल दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है. इस जगत का नेचर क्या है, समझ में आए? तो भगवान सब बता रहे. तो हम इस संसार में आए हैं तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान क्या कह रहे हैं. जिन्होंने दुनिया बनाई है ये समझना बहुत जरूरी है. तो श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान क्या किए, भगवान की लीलाएं भक्तों के साथ, ये समझने से क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, कैसे क्या करना है, बिहेवियर कैसा चाहिए. ठीक है. इसमें लिखा हुआ है चैंटिंग. चैंटिंग से क्या होता है? भगवान ने अपने नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी शक्ति भगवान अपने नाम में डाली है. तो यहाँ पे हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमको रियलाइजेशन होता है, भगवान से कनेक्शन होता है, वो टेस्ट पता चलता है कि हाँ ठीक है. और लिखा हुआ है संग. तो संग किसका करना चाहिए? जो ये समझ रहे हैं, जो रियलाइज कर रहे हैं या कर लिया जिन्होंने कि ये संसार क्या है और भगवान का जो धाम क्या है, भगवान कौन है, ये सब बातें जो समझ गए, उनका संग करने से क्या होगा? हम भी वो चीज समझ पाएंगे. ठीक है. जैसा संग वैसा रंग. और भगवान का प्रसाद लिखा हुआ है, लेने से क्या होता है? भगवान का प्रसाद क्या होता है मालूम है? झूठा. एक तरह से भगवान को खिलाए तो झूठा हुआ ना. तो भगवान का झूठा खाने से क्या होता है? उनकी क्वालिटीज हम में आती है. तो ही इज गॉड, वी बिकम गॉडली. समझ में आया? तो भगवान का प्रसाद खाने से हम भगवान का हमारे अंदर गुण आ जाता है. राइट. तो यहां पे एक और श्लोक आता है, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे. मतलब इस माया को पार करना बहुत मुश्किल है. माता ये आप बोल रही थी ना, माया ने हमको पकड़ लिया है. तो माया ने पकड़ लिया तो निकलना बहुत मुश्किल है. नहीं. तो माया इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस, बट बाय सरेंडर टू कृष्णा वी कैन इजिली क्रॉस. तो भगवान से को सरेंडर करेंगे तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा कोरे पासे ते माया ताके झौपाटिया धौरे. आप कृष्ण को भूल के भोग वांछा कर रहे हो और पास में माया बैठी है, वो आपको पकड़ ली, झपाटिया धौरे. तो कृष्ण को आप पकड़ोगे तो माया कुछ नहीं कर सकेगी. समझ में? इसलिए एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग करना बहुत जरूरी है हर समय. पैंडेमिक आया तो हम लोग ने ऑनलाइन सत्संग किया, ठीक है, लेकिन अब पैंडेमिक नहीं है तो ऑफलाइन भक्तों के साथ मिलना बहुत जरूरी है. संग करना बहुत जरूरी है. और खाली मिलना नहीं, उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है. इसमें लिखा आयरन एंड फायर. हम लोग लोहे हैं, तो हम लोग जब भक्ति में रहते हैं तो जैसे लोहा आग में रहता है तो क्या होता है? आग की प्रॉपर्टी, उस लोहे से आप जला दोगे किसी को. तो हम जब भक्ति में रहते हैं तो हम वैसा क्वालिटी आ जाता है, हम लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, भले मटेरियल बॉडी में है. सो इसमें लिखा है स्टार्ट. हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 10% ऑफ आवर लाइफ शुड बी इन भक्ति. राइट. क्योंकि हम लोग हैं तो आत्मा, तो हमको तो बॉडी और सोल है तो 50-50 होना चाहिए. 12 घंटा आप स्पिरिचुअल, 12 घंटा आप मटेरियल, बैलेंस करो. लेकिन 12 घंटा बोलने से लोगों को बोले प्रभु जी थैंक यू, वेरी नाइस क्लास, एक्सक्यूज मी, फिर मिलेंगे अगले जन्म में. तो एटलीस्ट 10%, 10% तो दे सकते हैं, देना ही पड़ेगा. अगर आत्मा के लिए, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए आपको पूरा देना है, लेकिन ड्राइवर को खिलाने के लिए 10% तो दोगे. ड्राइवर तो असली चीज है. नहीं. तो 10% में क्या होता है? 2 घंटा 40 मिनट. 2 घंटा में क्या होता है? 16 माला जप हो जाता है. और 40 मिनट में क्या होगा? भागवतम, भगवत गीता पढ़ना हो गया. और हफ्ते में एक बार आप संग करिए. अब आपको लगता है 40 मिनट तो दे दिए, 10%, फिर आप 11% क्यों मांग रहे हो? तो 30 मिनट कर दीजिए, 10-10 मिनट बच गए, हफ्ते में आ जाइए 1 घंटा संग करने के लिए, तो भी 10% ही हुआ. राइट. तो 10% एटलीस्ट वो करिए. तो इसमें लिखा हुआ है दैट विल गारंटी यू सक्सेस. सो बिफोर वी डाई, मरने से पहले तो क्या करना चाहिए? तो ये प्रैक्टिकल अब बता रहे हैं. आपको थ्योरी बता दिया, प्रैक्टिकल भगवत गीता पढ़ना है,
कि संसार में आए यही नहीं पता कि किसने बनाया क्यों, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और जो बनाने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको सुनना चाहिए नहीं? हाँ, पिताजी है, परम पिता है। सेकंड, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ आप दूसरों को भी बताइए, गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, ठीक है? भागवतम पढ़ने से बड़े बड़े डिवोटीज के कैरेक्टर पता चलते हैं। जो महान कैरेक्टर वाले लोगों के बारे में आप सुनोगे तो आपका भी कैरेक्टर ऊपर होगा, राइट? और अगर लो कैरेक्टर वाले लोगों के बारे में पढ़ोगे तो हमारा भी वी विल हैव अ फॉल डाउन, ठीक है? चैतन्य चरितामृत पढ़िए। क्यों? उसमें क्या है? वॉट गॉड थिंक्स, भगवान क्या सोच रहे हैं। भगवान के ब्रेन में एंट्री हो रहा है। हाँ, भगवान क्या सोच रहे हैं। नेक्टर है चैतन्य चरितामृत, अमृत है, तो वो पढ़ना चाहिए। कितना सारा चीज हम लोग पढ़ रहे हैं और अमृत को छोड़ रहे हैं। हाँ, तो बोलते हैं लोग दुख है संसार, सुख दुख तो अपने हाथ में है, सुख और दुख। हाँ, यहाँ अमृत गंगा बह रही है, वहां कुआं खोद रहे हो, राइट? एक श्लोक था हमारे स्कूल में, किसी टीचर ने सिखाया था, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। अभी हमको याद आ रहा है, क्लास 5 में या 6 में मैंने पढ़ा था। तो सोचिए वो मीनिंग देखिए अभी भी है। कृष्ण को छोड़ के आप कहाँ क्या कर रहे हो? गंगा बह रही है, कुआं खोद रहे हो। चैतन्य चरितामृत, अमृत, भागवत पढ़ा है, लेकिन क्या कर रहे हो हम लोग? हाँ, संसार में चैंटिंग प्रॉपरली जप कर रहे हैं, लेकिन उसको सही से आप जप करोगे तो आप जप छूटेगा नहीं आपसे। क्योंकि हम लोग सही से नहीं करते हैं तो लगता है जप कर रहे हैं। सही से जप करना, जप को अगर आप सही से करोगे तो आपको बहुत टेस्ट मिलेगा। रॉन्ग चैंटिंग इज लिकिंग द हनी। शहद की बोतल को बाहर से चाटना होता है गलत तरीके से जप करना, और सही तरीके से जप करना मतलब वो शहद की बोतल को खोल के टेस्ट करना, वो राइट चैंटिंग है। प्रसाद का तो आपको पता है, हिप्पीज भी हैप्पी हो गए। जो सब कुछ छोड़ के संसार से दुखी थे वो सन्यासी बन गए। एसोसिएशन, ठीक है? तो हमको क्या करना है? शास्त्र पढ़ने हैं, भक्तों का संग करना है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना है और भगवान का नाम लेना है। तो ये मरने से पहले ये काम होने चाहिए, ठीक है? आपको स्विट्जरलैंड जाना है, आप चले जाइए। आपको विल लिखना है, लिखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब चीजें आपको करनी है, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें बिफोर डेथ जरूर होना चाहिए। हाँ, तो थिंग्स टू डू बिफोर वी डाई। तो 6 चीजें, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, जप करना, प्रसाद लेना और भक्तों का संग करना। तो इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, ठीक है? विन विन सिचुएशन मतलब इस संसार में भी आप इंजॉय करोगे और वैकुंठ भी जाओगे तो वहां पे भी इंजॉयमेंट है। तो दोनों तरफ आपका, ठीक है? एक लास्ट स्टोरी बोल के एंड करता हूं। तो प्रभुपाद को एक अमेरिकन आके बोले कि प्रभुपाद आप कृष्णा कृष्णा करके माथा खा गए हो, सपोज कृष्ण नहीं है तो क्या होगा? तो प्रभुपाद ने बोला तो क्या प्रॉब्लम है? हमने क्या किया? सुबह उठ के हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं, डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्या करते हैं? भजन गाते हैं, अच्छा गाया, अच्छा नाचा, और भागवत सुनते हैं, अच्छा सुना, कथा अच्छी सुनी, अच्छे लोगों के साथ सत्संग किया, अच्छा खाया, भगवान को अच्छा भोग लगाते हैं, अच्छा खाते हैं, तो सब कुछ तो अच्छा किया। हाँ, और अगर भगवान है तो तुम्हारा क्या होगा? नहीं, अगर भगवान है तो हमने यहाँ पे भी मजा लिया, वहां पे भी मजा लेंगे, नहीं है तो कम से कम यहाँ तो मजा ले ही रहे ना। तो विन विन सिचुएशन है ना। तो भक्ति इज ऑलवेज विन विन सिचुएशन, ऑलवेज इंजॉयबल। और थोड़ा भी आप धर्म करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। गीता का श्लोक है, नेहा भीक्रम नाशो श्री प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी आप धर्म कर लोगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम से आप बच सकते हो, ठीक है? तो थिंग्स टू डू बिफोर वी डाई। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।